हमने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंकिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईपीएस इन्फोटेक। डिजिटल मार्केटिंग को जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया कि जब आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो उस केस में आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की ब्लॉगिंग के बारे में। ठीक है, ब्लॉगिंग में क्या होता है, आप ब्लॉग सीखते हो, आर्टिकल सीखते हो, पोस्ट करते हो। ठीक है, जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हो उसके बारे में आप यहाँ पे बात की थी। देन ब्लॉगिंग के बाद आपको क्या यहाँ पर चाहिए, ब्लॉगिंग पोस्ट करनी है, आपको कोई ब्लॉग पोस्ट करना है तो कहाँ पे करोगे, ऑब्वियसली वो करेंगे हम वेबसाइट पर। ठीक है, वेबसाइट पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट करना है। वेबसाइट को पोस्ट करने के लिए वेबसाइट पर जो भी आप कंटेंट पोस्ट करना चाहिए उसके लिए आपको वेबसाइट क्रिएट तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था किस CMS का यूज़ करके, वर्डप्रेस को। ठीक है, वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके हमने क्या स्टार्ट की थी, यहाँ पर वेबसाइट को क्रिएट किया था। सो किसी भी नाम से हमने वहाँ पर जिस भी नाम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे उस नाम से हमने यहाँ पर जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर ली। ठीक है, वेरियस यहाँ पर CMS सिस्टम के बारे में बात की थी। ठीक है, डोमेन नेम्स के बारे में बात की थी, होस्टिंग के बारे में बात की थी, तो वो हमने इसमें सारा पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम देखो, जब हमने वेबसाइट को क्रिएट कर लिया, वर्डप्रेस में हमने वेबसाइट को क्रिएट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लॉग को पोस्ट करेंगे। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के बारे में। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपने क्या किया, वहाँ पर ब्लॉग पोस्ट करने शुरू करिए उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर। ठीक है, कीवर्ड का रिसर्च करने के बाद यहाँ पर बात आती थी हमारी SEO की। ठीक है, सो SEO को हमने 3 तरह से पढ़ा था। किस तरह से पढ़ा, ऑन पेज SEO, ठीक है, ऑफ पेज, एंड थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पर टेक्निकल SEO। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े थे किसमें, SEO में। ठीक है, अब ऑन पेज SEO में हमने क्या बात की थी कि जो भी आप वेबसाइट में काम करते हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर आपके पास वेबसाइट होगी तो उस वेबसाइट में आपने जो भी उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स, जो उसके लिंकिंग, जो भी आपने उसके इंटरनल काम किया है, वेबसाइट पर काम किया है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑन पेज SEO। ठीक है, अब ये ऑफ पेज SEO में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आप उस वेबसाइट से बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिंक जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आर्टिकल जो सबमिशन कर रहे हो, किसी और के पोस्ट में आप आर्टिकल लिख रहे हो, किसी और पोस्ट में आपने लिंक जनरेट किया है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो किस में इंक्लूड की जाती है, हमारी ऑफ पेज SEO में। ठीक है, देन लास्ट हमने बात की थी यहाँ पर टेक्निकल SEO के बारे में। टेक्निकल, जब आपके वेबसाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके बारे में हमने बात की कि सिर्फ ऑन पेज और ऑफ पेज से आप अपनी वेबसाइट का SEO नहीं कर सकते। आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया है, उसको आपकी वेबसाइट पर ओपन होते कितना टाइम ले रही है। सो ये सारे टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने बात की थी, जो कि हमने किस में कवर किया, SEO में कवर किया कि आपको टेक्निकल SEO के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो इतना पोर्शन कवर करने के बाद यहाँ पर हमने और क्या बात की, इसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी मेटा टैग के बारे में। ठीक है, मेटा टैग के बारे में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट था, आपको बताया गया था कि आपकी वेबसाइट में आप मेटा टैग से लगा सकते हो। क्योंकि अगर रोबोट आपकी वेबसाइट पे आता है, स्पाइडर आपकी वेबसाइट पे आता है, गूगल का बूट आपकी वेबसाइट पर आता है, तो वो क्या करता है, इसी मेटा टैग की हद से ये डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो मेटा टैग को किस तरह काम करना है, क्या चीज़ होती है, ये सब हमने कवर किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर robots.txt फाइल क्या होती है। ठीक है, robots.txt फाइल क्या होती है, और यहाँ पर हमने बात की थी कि साइट मैप आप कैसे सबमिट कर सकते हो, किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, सो ये हमने कवर किया था इस पर्टिकुलर सेशन में। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हमने ये भी कवर किया था। उसके बाद हमने क्या कवर किया है, यहाँ पर स्निपेट्स क्या होती हैं, हमने यहाँ पर स्कीमास के बारे में बात की और यहाँ पर बात की थी स्निपेट्स के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमने बात की कि स्कीमा आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, और यहाँ पर स्निपेट्स के बारे में हमने बात की। ठीक है,
सो अब तक हमने ये सारा पोर्शन पढ़ लिया है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, सिर्फ ब्लॉगिंग के पार्ट में। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी हम कहाँ पे कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में। हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, देन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पे लिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में लिंकिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप अपनी वेबसाइट में लिंकिंग किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर लिंकिंग स्ट्रेटेजी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिंक क्या होता है। लिंक होता क्या है बेसिकली, आप लोगों ने एक इमेज देखी होगी इस तरह की। ठीक है, सो इस तरह की इमेज हमें क्या डिफाइन करती है, ये हमें लिंक बता रही है कि ये लिंक की इमेज है। लिंक कैसे होता है, अगर ये वन ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में क्या है, लिंक है। ठीक है, सो ये हमें डिफाइन करता है कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में क्या है, कनेक्शन है, लिंक है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाता है, इससे हम कहते हैं लिंक। जैसे हम फैमिलीज में बात करते हैं, फैमिली में क्या कहते हैं, हम उस फैमिली से लिंक रखते हैं या हमारा उन फैमिली का लिंक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन बताया जा रहा है उसके साथ। ठीक है, तो हमें ऐड किया जा रहा है, तो इसी तरह से क्या है, इसको इसके साथ ऐड किया गया, इस पेज को इसके साथ ऐड कर दिया गया। ठीक है, सो ये क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हम एक चीज़ में पर्टिकुलर वीडियो में नहीं डिफाइन कर सकते तो उसको हम क्या करते हैं, अलग वीडियो में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं कि हम सभी रिश्तेदार जो होते हैं, जो भी रिलेटिव होते हैं, एक ही घर में रह रहे, नहीं, अलग अलग जगह पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारी कंट्रीज होती है, अलग अलग हम घरों में रहते हैं, तो वो क्या हमारे लिंक तो है ना उनके साथ। तो इसी तरह से क्या होता है, ये अलग अलग पेजेस होते हैं जिनको आपस में अगर हम लिंक कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं लिंक करना। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली लिंक होता क्या है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लिंकिंग के बारे में। आप लोगों को मैंने पहले भी लिंक के बारे में बताया, लिंकिंग के बारे में बताया हुआ। यहाँ पे लिंकिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारी बात आती है इंटरनल लिंक। ठीक है, इंटरनल लिंक। सो इंटरनल लिंक क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट में ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पर पेजेस बनाए हुए हैं, आपने ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है और सेम जो आपका यूआरएल है उसी पे आपने लिंकिंग कर दी। ठीक है, आपकी इस वेबसाइट का नाम है www.xyz.com। इसी सेम डोमेन से आपने क्या किया है, सेकंड पेज को ओपन किया है .com। ठीक है, ये हमारी सेकंड पेज ओपन हो गया। तो ये यहाँ पर इसका लिंक लगा हुआ था इस पेज का, इस पेज का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिंक। ठीक है, इस पेज का यहाँ पर उसको लिंक था, तो अगर हमने इस लिंक पे क्लिक किया और वो इस पेज पे पहुँच गए, यानी कि सेम डोमेन के साथ हमने सेकंड पेज को ओपन कर लिया। तो इस तरह की हमने लिंकिंग को क्या बोला, इंटरनल लिंक, यानी कि वेबसाइट के अंदर ही लिंकिंग की जा रही है, कहीं बाहर नहीं की जा रही। ठीक है, अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की है, ब्लॉग क्रिएट किया है, कोई भी आर्टिकल लिखा है, तो उसमें अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हो, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे आप विकीपीडिया की बात करो, विकीपीडिया में आप कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, आपको वहाँ पे ब्लू कलर के काफ़ी सारे लिंक दिखाई देते हैं, किसी वर्ड के ऊपर लिंक दिखाई देता है, तो यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट पेज में लिखी गई है। तो आप क्या करते हो, सेम वेबसाइट है, सेम डोमेन नेम है, लेकिन आप पेज अलग चूज कर लेते हो, वो आपको किस पेज पे, अलग पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी कि आप उसी वेबसाइट में घूम रहे हो, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन रीड कैसे कर रहे हो, अलग अलग पेजेस में। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। सेम डोमेन है बट हमारा यहाँ पर पेज का यूआरएल जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो इसको हमने कह दिया इंटरनल लिंकिंग। सो जब भी आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हो, कोई ब्लॉग लिखते हो, तो फर्स्ट वन हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनती है वो यही है कि आपने कोई ब्लॉग लिखा, ब्लॉग लिखने के बाद आपने जो आर्टिकल लिखा है, जो कीवर्ड्स होते हैं उसके मेन, वहाँ पे आप इंटरनल लिंकिंग ज़रूर करें, नेक्स्ट पेज पे उसको रीडायरेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें, ताकि वो पर्सन आपकी वेबसाइट पर आए, कुछ समय रुके, उसे और भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल सके।
ठीक है, आप लोगों को काफ़ी टाइम देखा होगा कि जब आप कोई ब्लॉग रीड करते हो तो वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपको वहाँ पे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि आपको कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एसईओ के बारे में बात की है तो वहाँ पे ऑन पेज एसईओ का पेज आ जाएगा, लिंक शुरू हो जाएगा कि हमें ऑन पेज एसईओ क्या होती है, इनबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, लिंक्स उन्होंने जनरेट किए होते हैं, आप क्लिक करोगे देन उसी पेज पर पहुँच जाओगे। क्लियर। सो वेबसाइट के अंदर जो लिंक लगाए जाते हैं उसका हम इंटरनल लिंक ही कहते हैं। तो इसकी स्ट्रेटेजी, सो फर्स्ट वन स्ट्रेटेजी आपको क्लियर होगी किस तरह से आप लिंक को जनरेट कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक, अब एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंक से आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो लिंक है वो बाहर भेज दिया है। ठीक है, तो अगर आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, ठीक है, ये डोमेन नेम के साथ आपकी वेबसाइट है, तो आपने इस वेबसाइट पर क्या किया, एक लिंक जनरेट कर दिया। कई बार क्या होता है, कुछ जैसी वेबसाइट होती है जो गवर्नमेंट के जॉब के बारे में आपको बताती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है, जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताती है। तो उस केस में वो क्या करती है कि अपनी वेबसाइट पर पूरा आपको पैटर्न बता देती है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सी जॉब ओपन हुई है, कौन सी आप कर सकते हो। तो साथ में यहाँ पर लिंक जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, सो वो लिंक पे आप क्या करोगे, वो क्या कहता है कि हाँ इस लिंक पे क्लिक करो और आप वहाँ पर जाके वो फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, तो ये जो लिंक लगा है अब वो क्या करेगा, यहाँ पर किसी अलग वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये हमने कोई गवर्नमेंट की साइट ओपन कर दी। ठीक है, जब हमने इस वेबसाइट पर पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक किया, इस इंफॉर्मेशन को रीड करने के बाद हमने इस पर्टिकुलर लिंक पे जैसे क्लिक किया, हम किसी और ही वेबसाइट पर पहुंच गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्सटर्नल लिंक पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये डोमेन देखो, ये अलग डोमेन है और ये डोमेन अलग है। सो अब यहाँ पर जो लिंक लगा हुआ है वो क्या करेगा, इस लिंक से हम किसी अलग ही वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बात हो गई कि ये अलग डोमेन था, अलग यूआरएल था और ये यूआरएल डोमेन अलग हो जाता है, अलग वेबसाइट हो जाती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। अब मैंने यहाँ पर बात की कि हाँ भी लिंक लगा होता है, लिंक लगा होता है, कहीं भी आपने देखा होगा, मैंने बोल दिया कि इस तरह का आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक का नाम क्या होता है, जिस भी टेक्स्ट पे लिंक लगा हुआ है उस टेक्स्ट को बोला क्या जाता है। अब देखो ये वेबसाइट लिखी हुई है कोई, ठीक है, वेबसाइट के बीच में यहाँ पर हमने क्या कर दिया, किसी भी वर्ड पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिंक जनरेट कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर बात की लिंकिंग के बारे में, ठीक है, लिंकिंग के बारे में, लिंकिंग का हम पढ़ रहे हैं, लिंकिंग के साथ हमने क्या बात कर दी, यहाँ पर लिंक क्या होते हैं। यहाँ पर लिंकिंग छोड़ो, लिंकिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लिंक क्या होता है। अब अगर हमें लिंक के बारे में बात करनी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर का आपको दिख जाएगा कि इस चीज़ पे लिंक लगा हुआ है। क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट कर दोगे अलग पेज पे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। ठीक है, सो जिस भी वर्ड पे आपको लिंक लगा दिखेगा उसको बोलते हैं हम एंकर टेक्स्ट। ठीक है, सो आई होप आपको एंकर टेक्स्ट किसके साथ क्लियर हो गया होगा। देन अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल लिंक के बारे में। एक्सटर्नल लिंक पे आपको क्लियर हुआ कि ये एक वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, वो अलग वेबसाइट है। जब हम अपनी किसी वेबसाइट का लिंक किसी और की वेबसाइट के साथ जोड़ देते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया। इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है या हम किसी और की वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमने कहा कि हमें अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, इस वेबसाइट को जाकर देख लें। ठीक है, सो उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने इसकी इन्फॉर्मेशन बताई, हमने बता दिया कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो इस पर्टिकुलर लिंक पे आप क्लिक करो और देन आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक। अब यहाँ से क्या कर रहा है हमारा, यहाँ से बाहर जा रहा है हमारा लिंक, और इसको हम क्या कहते हैं, और इसका नाम होता है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक, ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है, ये हमारी वेबसाइट से बाहर जा रहा है। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, लिंक आप जनरेट जब कर रहे हो
तो गूगल आपके लिंक को किस तरह से वेरीफाई करता है, तो यहाँ पर देखो हमने अपनी वेबसाइट पे किसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमने बता दिया कि इस पेज पे जाओ, आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन को फिल कर लो, ठीक है। अब जिस भी वेबसाइट का हमने वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, जो पोजीशन है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो कितनी रियल है, वो वेबसाइट ट्रस्टेबल है, उसकी अथॉरिटी है, यानी कि डोमेन जो अथॉरिटी होनी चाहिए और पेज जो अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी। तो ये चीज़ें हमारी चेक करता है अगर हम आउटबाउंड लिंक की यानी कि एक्सटर्नल लिंक की बात करते हैं, ठीक है। अगर हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, हमने वहाँ पर लिंक अगर जनरेट कर दिया किसी ऐसी वेबसाइट का जहाँ पर इंफॉर्मेशन है ही नहीं या फिर गलत इंफॉर्मेशन है, हमने बोल दिया कि हाँ भी इस वेबसाइट पे जाकर आप गवर्नमेंट का फॉर्म जो है फिल कर सकते हो, लेकिन उस वेबसाइट में वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं दी जा रही है या फिर गलत फॉर्म है जिसे आप फिल कर रहे हो, ऐसी कोई जो रिक्रूटमेंट है वो है ही नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वहाँ से आपको नेगेटिव पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने उसको गलत वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे में ये भी चीज़ आपको क्लियर करवा दूँ कि इस चीज़ को आपको ज़रूर देखना है कि पेज अथॉरिटी क्या होती है, डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। उस चीज़ को चेक करके ही आप जो है लिंकिंग कर सकते हो, क्लियर। सो आई होप आपको सेकंड पॉइंट कवर हो गया कि जब आप लिंकिंग करते हो तो किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करेंगे इनबाउंड लिंक क्या होता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं इनबाउंड लिंक के बारे में। देखो ये तो वेबसाइट है, ये तो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और ये किसी और पर्सन की वेबसाइट है। अब इनबाउंड लिंक का क्या मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट में क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है या फिर कोई पर्सन है जो कि हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, तो वो किस तरह से आ रहा है, थ्रू द लिंक। अब ये किसी पर्सन ने अपनी वेबसाइट में यहाँ पर लिंक जनरेट कर दिया हमारी वेबसाइट का, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इनकी वेबसाइट पर आया, ठीक है, किसी भी और वेबसाइट पर आता है, वहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक जनरेट किया गया है, तो वहाँ का जो पर्सन है वो हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप समझोगे कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर किसी भी वेबसाइट ने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो इसमें हमारी वेबसाइट की रेपुटेशन बढ़ेगी क्योंकि उसको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट भी मिल सकता है। कैसे? अगर ये ABC जो भी हमारी अदर वेबसाइट है, ठीक है, पुअर वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं है कंटेंट, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सो अगर यहाँ पर हमारी वेबसाइट का लिंक लगा भी होगा तो वो क्या करेगा, क्लिक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत दिखाई दे रही है, उसे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो ऑब्वियसली उसे लगेगा कि शायद ये भी जो जिस भी वेबसाइट का लिंक जनरेट किया गया है तो वो भी वेबसाइट में मुझे अच्छा लिंक जो अच्छा कंटेंट है वो नहीं मिलेगा। सो ऐसे में वो क्या करेगा, लिंक पर क्लिक ही नहीं करेगा, ठीक है। सो ऐसे में ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमारा जो लिंक है, हमारी वेबसाइट का जो लिंक है, कैसी वेबसाइट पर जनरेट किया गया है। और यहाँ पर से दूसरी बात क्या ध्यान में देने वाली है कि अगर ये डिजिटल के रिलेटेड है तो ये भी वेबसाइट डिजिटल के रिलेटेड ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये किसी और वेबसाइट के साथ रिलेट करती है या फिर इसका जो वेबसाइट का कंटेंट है हमारी वेबसाइट के साथ मैच नहीं करता, हमारी वेबसाइट का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सो ऐसे केस में यहाँ पर लिंक जनरेट किया गया है तो वो एक गलत लिंक हो जाएगा। ये एक ज़बरदस्ती वाला लिंक जनरेट किया गया होगा, फिर जो गूगल होगा ये देखेगा कि यहाँ पर इसका कंटेंट कुछ हो रहा है, इसका कंटेंट कुछ हो रहा है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहली बात तो यही है, अगर आपकी वेबसाइट का लिंक किसी और वेबसाइट पर लगा हुआ है तो उस पेज की, उस डोमेन की, उस वेबसाइट की रेपुटेशन कैसी है, यानी कि उसका डोमेन अथॉरिटी कैसी है, पेज अथॉरिटी कैसी है, ठीक है। सेकेंडली बात करेंगे यहाँ पर उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, क्वालिटी भी आपको चेक करनी है। अगर आपकी वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये आपकी वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेम नीश होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी नीश भी डिजिटल के रिलेटेड होगी, इसकी भी डिजिटल के रिलेटेड होगी, तभी वो वर्क करेगा, वो तभी वो लिंक जो है एक लीगल लिंक माना जाएगा, तभी वो काम करेगा। अगर आप किसी और वेबसाइट पर डालोगे, किसी अदर वेबसाइट पर डालोगे तो वो एक सही लिंक नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप इनबाउंड लिंक की बात करते हो, इस तरह की लिंकिंग करते हो, ठीक है। तो
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लिंकिंग किस तरह से होती है। इंटरनल लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग होती है, इनबाउंड लिंकिंग होती है। ठीक है, तो आपको लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।